Welcome to our new video, History of Economic Thought, सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर के लिए है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों की वीडियो अपलोड हो गई थी और ये वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि हम इसमें यूनिट 4 एंड यूनिट 5 दोनों ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी संडे को बिफोर योर एग्ज़ाम आई विल अपलोड वन क्विक शॉर्ट रिवीजन वीडियो जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यूनिट 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 क्या है? इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। तो इसका जो पार्ट 1 है थॉर्स्टेन वेवलन जो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। पहले हम इनका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये थॉर्स्टेन वेवलन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट थे। ये क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ का इन्होंने क्रिटिक करा। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ मैथमेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर और हिस्टोरिकल प्रोसेस को भी समझना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्सेस पिक्यूनियरी एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें मैं रीड नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो आप PDF इसके मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन करके आपको वहाँ मेरी PDF मिल जाएगी। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यानी काम जो प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फैक्ट्री वर्क, प्रोडक्शन, प्लानिंग। ठीक है, अब इसके गोल क्या होते हैं? एफिशिएंसी, यूटिलिटी और रियल प्रोडक्शन। अब देखते हैं पिक्यूनियरी एम्प्लॉयमेंट। अब ये पिक्यूनियरी एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये वो काम होते हैं जो मनी, पैसे, प्रॉफिट और कंपटीशन से रिलेटेड होता है, जैसे कि बिजनेसमैन, स्पेकुलर, इन्वेस्टर। और इनकी गोल क्या होते हैं? पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, चाहे प्रोडक्शन हो या कुछ लेना देना हो या ना हो, बस इनका मेन काम क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, अब इस पे ना वेवलन ने कुछ कहा है। वेवलन ने क्या कहा है कि पिक्यूनियरी इंटरेस्ट प्रोडक्शन के रियल गुड्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब लेबर एज एन ओवरहेडेड कॉस्ट। तो वेवलन कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लेबर को एक कॉस्ट के रूप में देखा जाता है, ना कि प्रोडक्टिव ह्यूमन फोर्स के रूप में। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वेजेस देने से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके वर्कर्स का एक ओवरहेड कॉस्ट होते हैं। अब देखते हैं इनसे प्रॉब्लम भी हुई है। प्रॉब्लम क्या होती है वो देख लेते हैं। इस थिंकिंग की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन का भी लॉस हो सकता है। अब इनका कंपटीशन एंड नॉलेज, अब ये देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं। हर फर्म के पास, मतलब हर कंपनी के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे सेलर्स बायर होते हैं, एंट्री और एग्ज़िट फ्री होती है। ठीक है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन भी देख लेते हैं। अब रियल वर्ल्ड में कंपटीशन इम्परफेक्ट होता है। फर्म्स अपने प्रॉफिट के लिए मिसलीड करते हैं, एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं या प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसके राइवल्रस नॉलेज भी देख लेते हैं। अब वेवलन कहते हैं कि नॉलेज राइवल्रस हो सकती है, मतलब कुछ फर्म्स अपनी इंफॉर्मेशन छुपाकर दूसरों को बीट करती है, इस वजह से इनइक्वालिटी और मोनोपोली टेंडेंसीज बढ़ती हैं। अब वेवलेंस के की आइडियाज़ जो भी हमने पढ़े हैं, ये इसका समरी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आप इसको रीड आउट कर लें और आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बाद में इसको लिख लें एग्ज़ाम में। ओके, अब देखते हैं पार्ट सेकंड, जोसेफ स्कम्पटर इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। अब स्कम्पटर है कौन? तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जो कैपिटलिज्म विद डायनामिक के से भी जाने जाते हैं। इनका मेन फोकस जो था वो इकोनॉमिक
एक मशीन नहीं है बल्कि डायनेमिक सिस्टम है जो इनोवेशन के थ्रू इवॉल्व करती है। इनका मेन कॉन्सेप्ट ये था। अब इनका की कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इनका क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। इस कंप्यूटर ने कहा कि कैपिटलिज्म में नई इनोवेशंस पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, यानी प्रोग्रेस इक्वल टू डिस्ट्रक्शन प्लस क्रिएशन। अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन ने लैंडलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, नेटफ्लिक्स ने डीवीडीज़ को और टीवी चैनल्स का मार्केट के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? चेंजेस पेनफुल होते हैं लेकिन एसेंशियल होते हैं प्रोग्रेस के लिए। मतलब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आता है तो वो उसमें टाइम तो लगता है लेकिन वो हमारे फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए होता है। तो ऐसे ही इनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देखते हैं 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इस कंप्यूटर के 5 टाइप्स ऑफ इस कंप्यूटर के हिसाब से 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन देख लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एग्जांपल ऑटोमोशन और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चल रहा है। न्यू मार्केट में क्या क्या एग्जांपल है? इंडियन ब्रांड्स एंटरिंग अफ्रीका और न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एग्जांपल लिथियम माइनिंग। न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप मॉडल, मतलब इकोसिस्टम का स्टार्टअप। अब बिजनेस साइकिल कैटेगरी, अब बिजनेस साइकिल कैटेगरी भी देख लेते हैं इस कंप्यूटर की। इस कंप्यूटर ने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नेचुरल साइकिल में चलती है, कभी बूम कभी डिप्रेशन, मतलब या तो कभी ज़्यादा हाई हो जाती है कभी डाउनफॉल हो जाता है इसमें। अब 4 स्टेजेस ऑफ साइकिल देख लेते हैं, इनोवेशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन। मतलब इनोवेशन में नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, बूम मतलब हाई प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और रिसेशन मार्केट सैचुरेशन, ग्रोथ स्लो होने लगता है। और डिप्रेशन मतलब ओल्ड फर्म क्लोज हो जाती हैं, नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। तो ये इनके 5 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, आप देख लीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब रोल क्या होता है? इस कंप्यूटर के लिए एंटरप्रेन्योर हीरो होता है। वो ही नई चीज़ों को इमेजिन करता है, वो नई चीज़ों को इमेजिन करता है और सोसाइटी को इवॉल्व करता है, मतलब वो डेवलपमेंट करता है सोसाइटी का। इनोवेशन इक्वल टू ग्रोथ ड्राइवर। जो इनोवेशन होती है वो ग्रोथ ड्राइवर होती है, बस कैपिटल और लेबर नहीं होती। अब इसके आप फाइनल समरी टेबल भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेबलन इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक इंडस्ट्रियल वर्सेस पेक्यूनरी रोल्स लेबर एज कॉस्ट, इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन थे वो ये थे। और इसके पर्सपेक्टिव क्या थे? सोशल इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक थे इसके पर्सपेक्टिव। और इस कंप्यूटर के देख लेते हैं, इनोवेशन थी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन था, बिजनेस साइकिल थी और एंटरप्रेन्योर्स थे। और इसके पर्सपेक्टिव एवोल्यूशनरी डायनेमिक कैपिटलिज्म। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए भी देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है वेबलन के इंडस्ट्रियल और पेक्यूनरी एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वेबलन का व्यू लेबर एज एन ओवरहेडेड कॉस्ट का मतलब और कॉन्सिक्वेंस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है एक्सप्लेन रिवेलवेंस नॉलेज एंड वाई कंपटीशन इज़ इम्परफेक्ट, रिवेलेंस नॉलेज को एक्सप्लेन करना है और कंपटीशन इम्परफेक्ट क्यों है इसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है डिफाइंड एंड एक्सप्लेन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन विथ एग्जांपल, इसमें आपको इम्परफेक्शन डिफाइन करनी है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपको एग्जांपल के साथ डिफाइन करनी है। फिफ्थ क्या है, इस कंप्यूटर के बिजनेस साइकिल के 4 स्टेजेस एक्सप्लेन करो, जो अभी हमने पढ़े हैं 4 स्टेजेस आपको वो एक्सप्लेन करने हैं, इनोवेशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन।
और 6 क्या है, एंटरप्रेन्योर का रोल इन इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इन एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में। 7th है, कंपेयर वेबलन एंड इस कंप्यूटर इकोनॉमिक व्यूज़। आपको इसमें वेबलन और इस कंप्यूटर की इकोनॉमिक व्यूज़ को कंपेयर करना है। चलिए तो अब हम यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 है न्यू लिबरलिज्म एंड पोस्ट केन्सिज्म। तो इसके हम थ्योरी, पॉलिसीज़, क्रिटिक और प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। हमारा पार्ट 1 क्या है, न्यू लिबरलिज्म। तो पहले देख लेते हैं कि न्यू लिबरलिज्म होता क्या है। तो न्यू लिबरलिज्म एक इकोनॉमिक थिंकिंग है जो कहती है कि सरकार ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, मार्केट को आज़ादी दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह आइडियोलॉजी 1970s के बाद पॉपुलर हुई जब केन्सिज्म इकोनॉमिक फेल होने लगी थी और स्टैगफ्लेशन का टाइम था। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी थी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी थी। तो अब इसके कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं न्यू लिबरलिज्म के। फर्स्ट है फ्री मार्केट, मतलब सबसे बेस्ट डिसीजन मार्केट ले सकता है, ना कि सरकार। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट हाथों में दें, ठीक है। थर्ड है डीरेगुलेशन, मतलब बिजनेस पर रूल्स और रिस्ट्रिक्शन कम करने चाहिए। फोर्थ है हमारा फ्री ट्रेड, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैरियर्स हटाने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाओ ग्लोबलाइजेशन को। और फिफ्थ है स्मॉल गवर्नमेंट, मतलब सरकार का खर्चा कम करो, वेलफेयर प्रोग्राम में कट लगाओ। सिक्स्थ है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हर व्यक्ति अपने लिए खुद जिम्मेदार हो। हम मिल्टन फ्रीडमैन देख लेते हैं कि न्यू लिबरलिज्म का मुख्य थिंकर थे ये। तो इनका बैकग्राउंड पर हम देख लेते हैं। यूएसए के मशहूर इकोनॉमिस्ट, चिकागो स्कूल के इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते थे। केन्सियन इकोनॉमिक का स्ट्रॉन्ग क्रिटिक था। उनका बिलीव था कि मार्केट हमेशा ठीक होती है। अब इनकी जो थ्योरीज थी, मेजर थ्योरीज, वो देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट थ्योरी थी मॉनेटरिज्म, मतलब कि इसमें क्या आता है कि इन्फ्लेशन का मेन रीज़न होता है कि मनी सप्लाई का ज़्यादा होना, और इसका सॉल्यूशन है कि सरकार को पैसा लेना बंद करना चाहिए। सेंट्रल बैंक को फिक्स्ड पेस पे मनी सप्लाई बढ़ाना देना चाहिए बिना किसी इंटरवेंशन के। सेकेंड है हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हर इकोनॉमी में एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अगर तुम इसे कम करने की कोशिश करोगे, जैसे स्टिमुलस दे के, तो सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, हमारे जॉब्स नहीं मिलेंगी। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ केन्स, मतलब इसमें क्या होता है, केन्स बोलते थे कि डिमांड बढ़ाओ, और फ्रीडमैन बोलते थे कि फ्यूचर इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टिमुलस का कोई फ़ायदा नहीं होता। और फोर्थ है हमारा एजुकेशन रिफॉर्म, मतलब स्कूल वाउचर्स और उसकी चॉइसेस। तो एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में भी कंपटीशन लाए, जैसे प्राइवेट स्कूल के लिए वाउचर सिस्टम। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के एग्जांपल। तो इनके में 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, इंडिया। अब यूएसए का पॉलिसी एग्जांपल क्या है कि रोनाल्ड रेगन्स 1980s के टैक्स कट डीरेगुलेशन, और यूके मार्गरेट थैचर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज। इंडिया में 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके पॉलिसीज़ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो इसमें फर्स्ट है हमारा वीक सोशल सर्विसेज। गवर्नमेंट ने हेल्थ, एजुकेशन, सब्सिडीज़ पे खर्चा कम किया। जॉब इनसिक्योरिटीज़, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ाए जाएं, जॉब प्रोडक्शन कम हो गई। कॉर्पोरेट पावर और कॉर्पोरेट डोमिनेंस, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। इन्वायरमेंटल डैमेज, प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट का नुकसान होता गया। इसका जो प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन है वो
ये है कि इनइक्वालिटी, अमीरों और गरीबों के बीच जो गैप बढ़ता गया, ये वो है इनकी इश्यूज़ और एक्सप्लेनेशन। अब ये देखते हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। जैसे कोविड-19 के बाद लोग समझने लगे कि सरकार का रोल इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज़ का सॉल्यूशन मार्केट नहीं दे पा रही थी। न्यू लिबरलिज्म का फ्यूचर वीक लगता है तो लोग ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ढूंढ रहे हैं। अब पार्ट 2 देख लेते हैं, पोस्ट केन्सियम। केनिन्स के आगे के विचार देखेंगे इसमें हम। तो पोस्ट केन्सियम इकोनॉमिक क्या है? पोस्ट केंशियन थिंकर ने केन्स के ओरिजिनल आइडिया को और गहराई से डेवलप किया और आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। ये लोग कहते हैं कि मार्केट परफेक्ट नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है, सरकार को एक्टिवली इसमें काम करना चाहिए। अब इसके की फीचर्स क्या आते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव डिमांड। डिमांड से ही प्रोडक्शन होती है, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो कोई प्रोड्यूसर बनाएगा भी नहीं। और इसकी है सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल अनसर्टेनिटी। फ्यूचर के बारे में किसी को फुल नॉलेज नहीं होती, कब फ्यूचर में क्या हो जाए हमें थोड़ी पता होता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है एंडोजिनस मनी थ्योरी, मतलब मनी बैंक्स क्रिएट करते हैं जब वो लोन्स देते हैं। मनी सप्लाई मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होती है, सेंट्रल बैंक का फुल कंट्रोल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, मतलब इम्पॉर्टेंट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देख लेते हैं, अगर पैसा सिर्फ रिच मालदार लोगों के पास होगा तो डिमांड गिर जाएगी। गरीब लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनको पैसे देने चाहिए। फिफ्थ और लास्ट है इसका की कॉन्सेप्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब और इसमें क्या आते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोशल स्टेबिलिटी हो और एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी ज़रूरी है। अब ये देखते हैं इम्पोर्टेंट पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट हैं जॉन रॉबिन्सन, माइकल क्लेकी, हाइमन मिन्स्की और पॉल डेविडसन। इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे आप ये देख लीजिए। जॉन रॉबिन्सन का है थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। माइकल क्लेकी का है क्लास बेस्ड एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। इनके और हाइमन मिन्स्की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। और पॉल डेविडसन का है, ये फोकस करते थे अनसर्टेनिटी और रियल वर्ल्ड मॉनिटरी इकोनॉमी पर। क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट केन्सियन, इनकी देख लेते हैं। जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ यूनिटी और पॉलिटिकल चेंज। अब कॉम्प्लेक्सिटी में था थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। और लैक ऑफ यूनिटी, हर इकोनॉमिस्ट का अपना मॉडल, अपना यूनाइटेड फ्रेमवर्क नहीं है। पॉलिटिकल चेंजेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। अब इसके प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं कि 2020 के क्राइसिस, कोविड, रिसेशन, क्लाइमेट चेंज ने दिखाई कि सरकार का रोल ज़रूरी है। पोस्ट केन्सियन को अब रिन्यूड इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम इनक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ग्रीन इन्वेस्टमेंट जैसे आइडियाज़ पॉपुलर हो रहे हैं। अब ये कंपैरिजन टेबल है, आप ये एक बारी अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। इनके फीचर न्यू लिबरलिज्म और पोस्ट केन्सियम के देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको रीड करके और फिर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको एक्सप्लेन एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। बाकी हिंदी में भी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी और सारी यूनिट्स की वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी एक शॉर्ट क्विक रिवीजन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके अब एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जैसे फर्स्ट है डिफाइन न्यू लिबरलिज्म और एक्सप्लेन करना है फ्राइडमैन के आइडियाज़ को। अब और फिर सेकंड क्वेश्चन में मेजर न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी
आपको डिस्कस करना है। थर्ड में है पोस्ट केंशियनिज्म को डिफ़ाइन करना है और इसके मेजर फीचर्स और इसके थिंकर्स को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ में कंपेयर करना है न्यू लिबरलिज्म और पोस्ट केंशियनिज्म को थ्योरी, पॉलिसी और फ्यूचर आउटलुक के टर्म्स में। और फिफ्थ है अब करंट एग्जांपल्स इंडिया 91 रिफॉर्म्स, 2008 क्राइसिस और कोविड-19 रिस्पॉन्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो थैंक्स फॉर द टुडेज़ वीडियो।